दोस्तों अब बात करेंगे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस की। इसमें जानकारी बताएंगे कि आपको कितने रुपए जमा करके कितने मिल सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट सकते हैं, कौन खुलवा सकता है, कितने रुपए से स्टार्ट होता है, कम से कम पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। क्योंकि भारत सरकार की बचत योजना है। नेशनल सर्टिफिकेट क्या है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई दोस्तों, जो लगभग 1987 से पहले से लागू की गई दोस्तों। इसमें बीच में बदलाव होते रहे, इंटरेस्ट सबसे ज्यादा दिया जाता है क्योंकि भारत सरकार सोचती है कि जो बचत योजना है इसमें ज्यादा व्यक्ति आए और पैसा जमा करें, वो पैसा अपने सरकार अपने काम में लगाती है। उसका 5 साल बाद उसमें अपना पूरा पैसा आपको वापस देती है। पूरी जानकारी आपको इसमें बताएंगे वीडियो में कि कितने पैसे जमा करें, कितने मिलेंगे, क्या नियम है, कितना इंटरेस्ट रेट है और कौन खुलवा सकता है, एक व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन करा सकता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर देना। तो हम बात करें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस की। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि पैसा आपका 100% सुरक्षित रहता है। जैसे कि बैंक आजकल डूबते जा रहे हैं दोस्तों, उसी प्रकार क्या है, बैंक डूब गए तो पैसा आप केवल 5 लाख सुरक्षित है। पोस्ट ऑफिस में चाहे आपका 1 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है और उसमें ब्याज दर भी बहुत होती है, पैसा 100% सुरक्षित रहता है, भारत सरकार के अधीन आता है दोस्तों। और ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बात कर रहे हैं, ये बचत योजना है भारत सरकार की, यानी एनएससी। अब ये क्या होता है, एनएससी क्या होता है दोस्तों, ये एक मुश्त पैसा, इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में एक मुश्त पैसा 5 साल के लिए फिक्स करा जाता है। 5 साल में मई ब्याज के साथ आपका पैसा वापस हो जाता है। मान लो 1 लाख रुपए जमा करा तो 1 लाख पे जो ब्याज होगा दोस्तों, वो पूरा पैसा आपको 5 साल के बाद वापस मिल जाएगा। उस पैसे का क्या होगा कि एक तो आपको जो 5 साल के पैसा फिक्स करा है उसमें 80C के तहत टैक्स में बेनिफिट मिलता है, टैक्स में छूट मिलती है, 1.5 लाख तक की टैक्स में छूट पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 1.5 लाख तक की इसमें टैक्स में छूट पा सकते हैं। अब बात करेंगे वीडियो में कि इसमें कम से कम कितने रुपए से हम एनएससी के फार्म है ले सकते हैं। जो बॉन्ड टाइप होता है वो कितने, 1000 रुपए कम से कम कितना, 1000 से हम एनएससी ले सकते हैं। अधिक से अधिक दोस्तों इसमें कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अधिक से अधिक इसमें कोई लिमिट नहीं है। चाहे 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25, 50, जितनी आपकी आय है दोस्तों, उस हिसाब से एनएससी को ले सकते हैं और 5 साल के लिए दोस्तों इसमें जो जमा कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति कितनी एनएससी ले सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें एक महीने में केवल एक एनएससी ले सकता है। मान लो किसी कोई दुकानदार है, उसके बाद 1000 रुपए बच गए दोस्तों, 1000 बच गए, 1000 रुपए 15 दिन में, 1000 रुपए की पहली तारीख को एनएससी खरीदी, 1000 रुपए मान लो फरवरी में बच गए, जनवरी में खरीदी, फरवरी में 5000 बच गए, तो वो 5000 ही खरीद, जितनी चाहे आप मल्टी में दोस्तों उसके 1000 रुपए के हिसाब से दोस्तों 1000, 2000, 10,000, 20,000 रुपए, यानी इस 100 के गुणांक में एनएससी आपको खरीद सकते हैं। जितनी चाहे एनएससी कोई भी खरीद सकता है। कौन खरीद सकता है, भारत का कोई भी नागरिक दोस्तों। जिसकी आय 18 साल है वो खरीद सकता है। जिसकी आय कम है दोस्तों, यानी 15 साल है, 18 साल है, तो गार्जियंस के साथ, उसके अपने माता पिता के साथ अकाउंट को ओपन कर सकता है। जैसे मान लो 15 साल है तो 5 साल में जब मैच्योर होगा तो उसके साथ वो अकाउंट उसके अकाउंट होल्डर बन जाएगा। ज्वाइंट अकाउंट का भी ऑप्शन है दोस्तों, इसमें 2 व्यक्ति मिलकर भी एनएससी खरीद सकते हैं। यानी 2 व्यक्ति हैं, एक माइनर है और दूसरा मान लो उसके पिता के साथ एनएससी खरीदी, तब भी इसे खरीद सकते हैं। जैसे मान लो कि बच्चा 15 साल का है और 5 साल बाद मैच्योर होगी, 20 साल इसकी आयु हो जाएगी, तो जो पहला नाम जिसमें होगा एनएससी के अंदर वो इसका अकाउंट, यानी उसका वही मालिक होगा दोस्तों। और इसे बंद कब कर सकते हैं दोस्तों, एनएससी को कब करने, 5 साल की होती है, किस कारण कब बंद कर सकते हैं दोस्तों, इसका भी है कि बंद आपको 5 साल से पहले बंद नहीं कर सकते। बंद कब करेंगे, या तो किसी की मृत्यु होने पर दोस्तों, कि मान लो कोई अकाउंट जो होल्डर है, एनएससी होल्डर है, किसी की मृत्यु हो गई तब बंद कर सकते हैं। ट्रांसफर की सुविधा मिलती है दोस्तों, कोई व्यक्ति मर गया दोस्तों, इसके एनएससी है तो वो जो इसके साथ दोस्तों नॉमिनी है उसके पास, उसके दूसरे जो नॉमिनी है उसके साथ ट्रांसफर हो सकती है, या वो उसे बना सकता है दोस्तों, जो साधारण ब्याज मिलेगा और जो उसे बना सकता है। और किन कंडीशन में बंद हो सकती है, मान लो किसी ने लोन ले रखा है और वो अपनी एनएससी को गिरवी रख देता है लोन के 5 साल के लिए। वो जहां लोन ले रखा है उसमें बैंक जमा कर दी, अगर लोन चुकाने में असमर्थ है तो बैंक वाले क्या करेंगे, कोर्ट के थ्रू उसे एनएससी को अपने नाम ट्रांसफर करा लेंगे और इस कंडीशन में ट्रांसफर हो सकती है। मरने पर, कोर्ट के आदेश पर दोस्तों, लोन लेने पर, बीच में बंद नहीं हो सकती। 5 साल की स्कीम है, 5 साल से पहले बंद नहीं हो सकती। और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, केवल आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाके बैंक में जमा करना है दोस्तों। 5 साल के लिए पैसा फिक्स होता है, 100% सुरक्षित रहता है, मई ब्याज की। अब बात करें कम से कम कितने पैसे जमा करें और इसमें कितना ब्याज मिलेगा। इस स्कीम में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम आपको 1000 रुपए जमा करते हैं 5 साल के लिए, तो 449 रुपए, यानी 450 रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा 1000 रुपए में।
अगर 1 लाख रुपए जमा कर देते हैं इस स्कीम में आपको, तो 1 लाख पे 44,903 रुपए ब्याज मिलेगा दोस्तों। 44,903 ब्याज मिलेगा। अगर 5 लाख जमा करते हैं तो 5 लाख 5 साल में दोस्तों कितना बन जाएगा, तो आपको कल्पना नहीं करेंगे, कम 2,24,570 रुपए मिल जाएगा 5 साल में। अगर आपने इस स्कीम में 30 लाख रुपए जमा कर दिए दोस्तों, इस स्कीम में 30 लाख रुपए जमा कर दिए, तो 30 लाख में आपको कम 13,47,000 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी 13.5 लाख रुपए ब्याज मिल जाएगा। अगर स्कीम में आप इसमें 50 लाख रुपए जमा करते हैं दोस्तों, अगर आप स्कीम में 30,000 से 50 लाख रुपए जमा कर देते हैं, तो आपको टोटल होगा 72 लाख दोस्तों, 72,45,170 रुपए आपको 5 साल मिल जाएंगे, यानी ब्याज मिलेगा 22,45,000 लगभग। अगर आपके पास पैसे और ज्यादा है तो आप इस स्कीम में 55 लाख रुपए जमा कर सकते हैं दोस्तों। अगर 55 लाख रुपए जमा कर दो, ब्याज में आपको मिलेगा 55 लाख में ब्याज में मिलेगा 24,000, यानी 24,000 लगभग ब्याज मिलेगा, यानी 80 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे लोग 55 लाख रुपए। अगर 55 लाख रुपए 5 साल में भूल जाते हैं, अगर कोई आपके पास पैसा इकट्ठा है तो 55 लाख जमा करिए, 80 लाख रुपए 5 साल में हो जाएंगे, यानी 25 लाख के लगभग इसमें लगभग 25 लाख के लगभग ब्याज मिलेगा। और 60 लाख रुपए जमा करते हैं एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, 100 पैसा सुरक्षित है भी आपका, और ब्याज दर भी बहुत मिलेगा। उसमें 86 लाख रुपए ब्याज, पूरा 86 लाख हो जाएगा दोस्तों। 60 लाख का 86 लाख हो जाएगा, लगभग 26,000 रुपए इसमें आपको ब्याज मिल जाएगा। ब्याज रेट है जो क्या है, कंपाउंड में ब्याज में बढ़ता रहता है दोस्तों। इसमें 7.7% है। अगर जो आपने इस बार एनएससी मान लो 7 पॉइंट पे खरीदी, 5 साल तक वही ब्याज चलेगा। अब मान लो किसी ने जनवरी 2025 में एनएससी खरीदता है, अब 3 महीने तो ब्याज वो रहेगा 31 मार्च तक, 3 महीने में खरीदेगा वो तो वही रहेगा। अगर वो 3 महीने के बाद जून जुलाई में खरीदेगा, उस समय ब्याज 7% हो गया, तो 7 के हिसाब से उसे ब्याज मिलेगा दोस्तों। हर 3 महीने में जो पोस्ट ऑफिस का ब्याज घटता बढ़ता रहता है दोस्तों। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा आप लगाइए, पैसा 100% सुरक्षित। नमस्कार सर।